इस सीरीज़ के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में मैंने बताया था कि अगर आप लास्ट वाले एपिसोड्स देखोगे ना, तब आप कनेक्शन जोड़ पाओगे सारे एपिसोड्स का एक दूसरे के साथ। तो एक और वीडियो है जो किसी और ने भी बनाई है, सिर्फ बहुत लिमिटेड डाटा है एज आई टोल्ड यू, तो उससे मैंने कुछ लाइंस ली हैं ताकि आपको मैं और क्लियरली पोर्ट्रे कर सकूं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अ पर्सन हु इज़ मैसोकिस्टिक, they may be drawn to situations or relationships in which they likely suffer. They tend to be particularly irritated by cheerful people. They are seemingly incapable of mirroring other positive emotional states. They shut down fun. They fixate on negativities from the past, present, or imagined future. They stick to their stories about how disappointing or unsatisfying life is, and they tend to prevent others from helping them or even rejecting the people who treat them well. There is almost an exhilaration, an ecstatic feeling when something goes wrong or uneven in their life, like a strange high in the lows. देखा, इतना डीप होता है ये। लेकिन डोंट वरी, इसका एक दूसरा डायमेंशन भी है जिसको मैं बोलती हूँ अ पैरेलल डायमेंशन, जहाँ पर सल्यूशन है, जहाँ पर ब्राइटनेस है, जहाँ पर जो एक मैसोकिस्टिक इंसान है या जो नहीं भी है, ये दोनों कैटेगरीज के इंसान हेल्प कर सकते हैं कोप अप करने में ऐसी सिचुएशंस से खुद को, या जो इंसान ऐसे बिहेवियर से गुजर रहा है उसको भी। मगर उससे पहले एक बैकड्रॉप भी जानना ज़रूरी है कि ये होता ही क्यों है ऐसा। जानना है इसके बारे में? तो चलो फिर। जो हमारा दिल है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी अनटच्ड और हमारी अनहार्म्ड फुलफिल्ड फीलिंग्स को उस पल में जब हम पैदा होते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से बताऊं, जब हम पैदा होते हैं तब हमारा जो दिल होता है ना, वो एकदम खाली होता है, बिल्कुल खाली। वो ये दिखाता है कि उस पल में हमारी जो फीलिंग्स हैं वो अभी किसी तरीके से भी टच नहीं की गई हैं आउटर सोर्सेज के लिए या आउटर सोर्सेज की तरफ से, और उन फीलिंग्स को अभी तक कोई चोट नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो एक डायमंड की तरह होता है जो दिखाता है हमारा प्योर कोर, हमारा बेस, हमारा एक डीप डीप वाला जो मन होता है ना वो, और वो दिखाता है प्योरिटी हमारे उसी प्योर कोर की, और ये भी बताता है कि जिस तरीके से हमें और सब लोगों को डिज़ाइन किया गया है ना, या बनाया गया है, ना कि उस वर्ल्ड में जहाँ के लिए हमें डिज़ाइन किया गया था, जहाँ के लिए हमें बनाया गया था, उसका एक पर्पस है, उसका एक मकसद है कि वो खुल के फ्लो कर सके। इंसान इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि उनमें, उनके इसी प्योर कोर में इतनी ताकत होती है, इतनी समझ होती है कि वो अपने डायमेंशंस से बियॉन्ड जा सके। और वो जो हीरे जैसा दिल है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, पता है? उस पर ग्लासेस लगी हुई हैं, चश्मा लगा हुआ है। वो मैग्नेट, वो चश्मा है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नज़रिया, हमारे सेंसेस, हमारा देखने या समझने का अंदाज़, जो आता है एक आज़ाद मन से, जो आता है एक सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड वाले मन से, फुलफिल्ड वाले कोर से जब हम पैदा होते हैं। तो उस वक्त से लेकर जब तक हम बड़े हो जाते हैं, उन्हीं सेंसेस के थ्रू, हमारे उसी नज़रिए के थ्रू, या कह लो जनरेशनली पास ऑन होते आ रहे नेचर के थ्रू, हम जितने भी पेनफुल इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं ना, वही इमोशंस, वही पेन हमारे दिल के बाहर एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, दिल के आसपास एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं। उसी दिल के बाहर, उसी दिल के आसपास, जिस दिल के अंदर वो अनटच्ड वाली, अनहार्म्ड वाली, फुलफिल्ड वाली फीलिंग्स होती हैं, वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं होती हैं। अब जबकि हम ये जान ही नहीं पाते कि जो दर्द भरे एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने वो बाउंड्री बना रखी है, उनको सॉल्व कैसे करना है, हम उनसे पीछा छुड़ा के भागना, उनको अवॉइड करना सीख जाते हैं। कैसे? उसी बाउंड्री को और मजबूत बना लेते हैं, एक दीवार ही बना लेते हैं, और यही पीछा छुड़ा के भागना, यही अवॉइड करना पैदा करता है डर और बेचैनी की वजह को। और यहाँ पर रोल आता है डिस्ट्रैक्शंस का। यहाँ आती हैं डिस्ट्रैक्शंस।
कौन सी डिस्ट्रैक्शंस? आपका स्मार्टफोन, अपने आप को बिजी रखना जिसको हम बिजनेस बोलते हैं, सेक्स, पार्टीज, ड्रग्स, ट्रिप्स, और ये इच्छा का आना कि बस यार अब सब छोड़ छाड़ के ना चले जाना है कहीं पे, कहीं जा भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। इन सब डिस्ट्रैक्शंस के अलावा एक और डिस्ट्रैक्शन होती है जो बहुत डेंजरस होती है, जिसको मैं बोलती हूँ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, द इनएबिलिटी टू ओपन अप। और फिर यही भागना, अवॉइड कर देना, कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेना, डर और बेचैनी के अलावा एक और चीज़ पैदा करता है, कैद को। कैद जो हमें नंब कर देती है, हमें सुन्न कर देती है, एक तरीके से हम ताला ही लगा देते हैं उस हीरे जैसे मन को जहाँ पर वो फुलफिल्ड वाली फीलिंग्स स्टोर्ड होती हैं, जेल में ही बंद कर देते हैं। उन डिस्ट्रैक्शंस से बॉडी हो जाती है ब्लॉक, खुल नहीं पाती है। इसी फिजिकल या साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज को हम बोलते हैं ट्रॉमा। और ये ताला लगाने से हम खुद की इम्पोर्टेंस ही भूल जाते हैं, हम अंदर वाले मन की ताकत को ही भूल जाते हैं, उससे कनेक्शन ही टूट जाता है, वो वाली ताकत से कनेक्शन ही टूट जाता है। उसी कनेक्शन के टूट जाने की वजह से हमारे अंदर खालीपन की या मैं लायक ही नहीं हूँ वो वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, पता है। और फिर उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस के ज़रिए हम उसी खालीपन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान ढूंढते हैं, उनमें रूटीन ही बना लेते हैं, खो ही जाते हैं उन चीज़ों में, जितना ज़्यादा हो सके मटीरियलिज्म में आ जाते हैं। सिर्फ पैसा या शोहरत वाली मटीरियलिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो कॉमन है, वो तो सबके साथ होता है, नहीं। ह्यूमिलिएशन, सफरिंग, दर्द लेना, दर्द में किसी और को देखना, स्टेटस एट्सेट्रा भी मटीरियलिस्टिक दुनिया का एक पार्ट है, तभी हमको मज़ा आता है। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब फीलिंग्स से भाग कर जिस चीज़ की तलाश में दौड़ते ही जा रहे हैं ना, एक फीलिंग को छोड़कर बाकियों से खुद को भरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तो कभी भी नहीं अटेन कर पाएंगे अपना फुल सेल्फ। जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो तो मिल ही नहीं पाएगी, जो वैल्यू खुद की बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बन ही नहीं पाएगी। वो बनेगी कैसे मैं बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस टॉपिक विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।